हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट थियरी का कार्डिनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कार्डिनल नंबर इन्वॉल्विंग टू सेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। कार्डिनल नंबर इन्वॉल्विंग टू सेट्स, और इसके थ्रू हम लोगों ने फिगर आउट किया था दिस इज ए, दिस इज बी हमारा सेट। ये ए रीजन है, ये बी रीजन है और ये सी रीजन है। एंड थ्रू दिस वी फाउंड एन A union B, that is A plus B plus C is equal to, इस तरह से हम लोगों ने कुछ किया था, A plus B plus B plus C, एंड क्योंकि B एक एक्स्ट्रा है तो माइनस B। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B माइनस एन A इंटरसेक्शन B। तो ये जो फॉर्मूला बना है, इट इज बेस्ड ऑन द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, थ्री सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्री सेट्स, मींस cardinal numbers involving three sets. Okay, so this is set A, this is B, and this is set C. A, B. इसके अंदर जो रीजंस है उसको भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई, एफ, जी। तो इजी वे से हम फिगर आउट कर सकते हैं हमारा जो अगर मैं ई डी की बात करूं, ई प्लस डी की बात करूं, तो ए इंटरसेक्शन बी, और ऐसे ही डी प्लस एफ की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी। और अगर मैं डी प्लस जी की बात करूं, डी प्लस जी की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? डी की अगर बात करें सिर्फ, दिस इज आवर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो। और अगर मुझे ए के बारे में बात करना है तो मेरा जो सेट ए है पर्टिकुलर, सो ए प्लस ई प्लस डी प्लस जी। सिमिलरली बी की अगर बात करें तो बी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ, एंड ऐसे ही सी की बात करें तो सी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी। नाउ इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर फाइंड आउट करना हो, इसका मतलब मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ये एंटायर जो छोटे छोटे रीजंस देख रहा हूं सबका सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। सही है? तो इनको थोड़ा सा ट्विक करते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं अगर लिख दूं ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस बी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ प्लस सी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ ए बी सी। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे आपके पास डी को अगर देखा जाए, मान लीजिए डी को अगर देखा जाए तो कितने डी हैं यहाँ पे? 1 2 और 3 एक्स्ट्रा डी है, 3 एक्स्ट्रा मतलब 2 एक्स्ट्रा है, 3 नहीं, 3n मुझे एक तो चाहिए ही चाहिए ना, तो 2 एक तरह से एक्स्ट्रा हुए, 2d हमारे क्या है? एक्स्ट्रा है। ऐसे ही ई को देखें तो ई हमारा जो है 1 2, यानी कि 1 एक्स्ट्रा है, एक तो चाहिए ये में 1 एक्स्ट्रा है। इसी तरह से एफ 1 एक्स्ट्रा एंड जी भी हमारा क्या है? 1 एक्स्ट्रा। हमें चाहिए ये चीज, हमारा जो रियल वैल्यू है
ये हमारा वैल्यू है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करता हूं, इन सबको माइनस कर देता हूं, एक एक माइनस कर दूं, माइनस ई प्लस डी, सॉरी, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस डी प्लस डी, माइनस कर दिया मैंने। अब ये बैलेंस हो गया, क्लियर है, अब ये बैलेंस हो गया। लेकिन खास बात ये है कि अगर आप देखोगे तो यहां से हम लोग कुछ फाइंड आउट, जैसे इसको तो मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह एन ए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ बी सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सी सेट। वहीं अगर मैं ई और डी को कंबाइन कर दूं, तो ई और डी को कंबाइन कर दूं तो मैं माइनस में ब्रैकेट में लिख सकता हूं कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एफ को अगर डी से कंबाइन करूं तो, एफ को अगर डी से कंबाइन करूं तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड अगर मैं जी को, जी किसी से कंबाइन नहीं होगा तो मैं एक एक्स्ट्रा डी ऐड कर देता हूं इसको कन्वीनियंट करने के लिए, तो मैंने एक एक्स्ट्रा और डी ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ इट कैन बी कंबाइंड थ्रू जी डी, तो मैं कर सकता हूं इसको कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी। पर प्रॉब्लम ये है कि एक डी एक्स्ट्रा हो गया है, तो मुझे एक डी को माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया एक डी। डी को माइनस करने का मतलब, अब यहां पे डी माइनस करो, एक माइनस आपने डी किया, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक माइनस किया, एक सेकंड, सॉरी हमने क्या कर दिया, तीनों माइनस कर दिए, तो हमें एक ऐड करना पड़ेगा सी। यहां पे देखिए आप, यहां पे कितने थे एक्स्ट्रा, 1 2 एंड 3, हमने तीनों ही माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया मींस हमने सारा लूज कर दिया डी, एक ऐड करेंगे तब जाके काम बनेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे शुरू में क्या हो रहा है, कुछ चीजें इंक्लूड हो रही है। अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म लिखना, ये तो जनरलाइज फॉर्म हुई है। यूनियन फॉर्म करने के लिए अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करो, ये सेक्शन जो है हमारा पहले क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, यानी कि एंटायर जो सेट है उनके जो कार्डिनल नंबर है पहले इंक्लूड हो रहा है। फिर दो सेट के बीच का जो इंटरसेक्शन है उसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो पहले इंक्लूजन देखने को मिल रहा है, फिर एक्सक्लूजन एंड फिर इंक्लूजन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज बेस्ड ऑन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इस चीज को अगर हम लोग जनरलाइज करना चाहें तो इसके थ्रू हम लोग हायर सेट का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कई सारे सेट्स है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 सेट का फाइंड आउट करना हो तो मान लीजिए ये मेरा सेट है एक, इस तरह से कुछ, और अगर मैं इसको भी फाइंड आउट करना चाहूंगा अगर, तो मान लीजिए ये ए बी सी डी, और इनके आप कार्डिनल नंबर अगर आप रीजन अगर डिसाइड कर दो, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट तो कुछ ऐसा ही बनेगा, कुछ ऐसा क्या बनेगा कि एन ए प्लस एन बी, हम लोग क्या निकालना है इसको, एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो एन ए एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एंड प्लस एन, एन सबके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इसका इसके साथ भी बन रहा है, इसका इसके साथ भी बन रहा है, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन डी एंड प्लस एन डी इंटरसेक्शन ए। अगेन ये चीज बस समझना है, ठीक है, ये चीज समझना है। नेक्स्ट आपका प्लस हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट आपका इसके आगे कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए
B intersection C intersection D and plus cardinal number of C intersection D intersection A। ये होने के बाद हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक लास्ट में A माइनस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो ये इस पैटर्न को फॉलो करने लगेगा। क्लियर है? अगेन इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, फिर इंक्लूड कर रहे हैं, फिर एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर अभी नहीं भी समझ में आया, इन केस, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, इन केस अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आगे चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, इस लेवल का तो आएगा नहीं, इसी लेवल तक आप सीमित रहोगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को आप रीड करो और क्वेश्चन आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, कोई इश्यू नहीं है। और जस्ट मैं सॉल्व कर देता हूं, आपके बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, डोंट वरी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल 350 स्पीक्स हिंदी, 300 स्पीक इंग्लिश। इट इज गिवन दैट ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि ये जो दो सेट बना रहे हैं हम लोग, इन दोनों का जो सम या फिर ए यूनियन बी कह लो, वो दिया हुआ है 500। ठीक है, हमें सिंगल यानी कि एन ए दिया हुआ है, ए बी, एन ए दिया हुआ है 350 सिर्फ हिंदी के लिए, आई मीन नॉट ओनली हिंदी, हिंदी में जो इंग्लिश इंक्लूड है, यानी कि जो हिंदी बोल सकते हैं। इसी तरह से एन बी दिया हुआ है 300। तो हमें इसमें कॉमन फिगर आउट करना है, तो हम लोग उसी फॉर्मूला को अगर यूज करें तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 350 प्लस 300 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों ही बोल सकते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 650 माइनस 500 दैट इज 150। तो 150 क्या है, वो है जो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। सिर्फ ए की बात करें तो ये 200 और ये हो जाएगा आपका 150। मीन्स सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 200, और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 100। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, वैसे भी आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ गए तो फटाक से कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच ऑफ 74 स्टूडेंट्स इन अ क्लास स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश एंड फिजिक्स। 3 सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं एक क्लास में, जिसमें टोटल 74 स्टूडेंट्स हैं। तो उनमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स स्टडीज ऑल 3 सब्जेक्ट। तो इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। सो दिस इज आवर हिंदी, इंग्लिश एंड दिस वन इज फिजिक्स। फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश। अब ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मीन्स 10 मेरे जो तीनों ही सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। नाउ 20 स्टूडेंट्स जो हिंदी, इंग्लिश बट नॉट फिजिक्स। हिंदी और इंग्लिश यानी कि 20 यहां पे होंगे, तो ये 10 हो गया, ये 10 आपका 20 हो गया, सही है। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये भी स्टेटमेंट कह रहा है कि वो फिजिक्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, नॉट फिजिक्स, यानी कि वो जो पढ़ रहे हैं 20 वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, फिजिक्स को इंक्लूड नहीं करना। तो हमें 20 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 20 है। अब ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये वाला जो रीजन है वो सिंपली यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, आगे, एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज फिजिक्स ऑल्सो स्टडीज हिंदी और इंग्लिश या बोथ। जो भी स्टूडेंट कोई भी अगर गलती से फिजिक्स पढ़ रहा है, अगर फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको या तो हिंदी पढ़ रहा हो या फिर इंग्लिश पढ़ रहा हो या फिर दोनों ही पढ़ रहा हो। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझोगे, स्टेटमेंट समझो कि जो भी स्टूडेंट हु स्टडीज फिजिक्स आल्सो स्टडीज हिंदी और इंग्लिश। तो किसी भी सिचुएशन से ये क्लियर हो रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि फिजिक्स सिर्फ ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले कौन है।
ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो ओनली फिजिक्स वाले हैं वो तो 0 है, क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर हुआ तो उसको या तो हिंदी वाले में जाएगा या तो इंग्लिश वाले में या तो दोनों में। तो ऑलरेडी मैंने तो इसमें फिल कर रखा है। क्लियर। अगर नंबर, आगे कंडीशन दे रहा है कि इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग हिंदी इक्वल्स दैट द स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी और कार्डिनल नंबर ऑफ इंग्लिश ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें बताना है देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग हिंदी, यानी कि हमें बताना है NH। NH हमें बताना है क्वेश्चन मार्क। नाउ NH का मतलब अगर मैं थोड़ा सा इनको लेबल कर दूं, सो दिस इज H या A कर देते हैं, A, दिस इज B, दिस इज C, D, E। क्लियर। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं इंटायर सारे स्टूडेंट को कंबाइन करूं, यानी कि NH यूनियन E यूनियन P, तो मैं कह सकता हूं कि A प्लस 20 प्लस B प्लस D प्लस E प्लस C प्लस 10 इज इक्वल टू 74। सही है। मीन्स what it is representing, A plus B plus D plus E, H C हमारा क्या है 0, H पर स्टेटमेंट C हमारा 0 है, इज इक्वल टू 74 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 44। आगे देखते हैं। अभी पहला जो हमारा इस वाले कंडीशन से समझ में आया, क्या कंक्लूड किए। नाउ अब जरा इस वाले स्टेटमेंट से भी कंक्लूड करते हैं कुछ। अब ये बोल रहा है कि NH और NE आपस में इक्वल है, सो NH करते हैं, दैट इज A प्लस 20 प्लस 10 प्लस E इज इक्वल टू B प्लस 20 प्लस 10 प्लस D। नाउ ये इससे कैंसिल इधर इधर, मीन्स A प्लस E इज इक्वल टू B प्लस D। A प्लस E हमारा B प्लस D के इक्वल है, यानी कि मैं B प्लस D को अगर हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं ये कि 2A प्लस E इज इक्वल टू 44, या फिर A प्लस E इज इक्वल टू 22। A प्लस E मुझे मिल गया 22। नाउ अगर मुझे NH निकालना हो, सिर्फ NH दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी, तो A प्लस 20 प्लस 10 प्लस E। नाउ A प्लस E दोनों को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ है 20 प्लस 30, यानी 52 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट रहा हो तो उसको चेक कर लेना। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पॉज करो, सॉल्व कर लो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर बुक को भी देख के सॉल्व कर सकते हो। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 से लेके 1000 के बीच में, और ये सारे कंडीशंस हमें फॉलो करने हैं। स्पेशली अगर फोकस करें क्वेश्चन पे तो हमें 4, 6, 9 ये वो नंबर्स हैं जिससे ये आपके 1 से लेके 1000 के बीच में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगेन मैं 4 और 6 और 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बना लेते हैं, सेट्स बना लेते हैं। 3 सेट कंसीडर कर लेते हैं। इट इज आपका ये हो गया जो 4 से डिविजिबल है, दूसरा सेट ये हो गया आपका जो 6 से डिविजिबल है, और तीसरा सेट ये वो है जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब मैं इनके नाम रख देता हूं, A, B, C, D, E, F, G। अब अगर इनको कंक्लूड किया जाए अगर डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो A वो है, A यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स, A वो है जो ना तो 6 से डिवाइड हो रहा है ना 9 से। B वो है जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 से 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। D वो है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। E वो है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ये सारी चीजें, ठीक है। बट उसके अलावा हम लोग जरा कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करने का। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सिर्फ 4 से डिवाइड हो,
तो अगर मान लीजिए मुझे 1 से लेके 10 के बीच में मुझे नंबर्स बताने हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो, तो मैं क्या करता हूँ 10 से डिवाइड कर देता हूँ 3 से। तो 10 से 3 से डिवाइड हो सकता है 3, 6, 9, यानी कि 3 नंबर्स। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स 1000 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो, अगेन क्योंकि हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, वी आर डीलिंग विद द इंटीजर्स, तो हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट मींस फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं। ये सब चीजें आगे डिस्कस करने के लिए आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 250 नंबर्स ऐसे हैं जो 1 से लेके 1000 के बीच में, जिसे 4 डिवाइड कर रहा है। 4 डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे आएगा काम। इसी तरह से n6 अगर देखा जाए, सो 1000 बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 4 6 6। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को प्लस डी ई प्लस एफ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 9 को फिगर आउट करूं, तो 9 को कर सकता हूं मैं 1000 बाई 9, इसका मतलब हो गया 9 1 जा 9 1 1, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किन रीजन्स को, दैट इज सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, गुड। नाउ ये हो गया। अब मैं उन नंबर्स को पिक करता हूं जो दोनों, यानी कि 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो। नंबर्स वो जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो। 4 और 6 दोनों से डिवाइड होने का मतलब ये है कि मुझे 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम दैट इज 2 दूना 4 और सो इट्स 12। तो 12 को मैंने 1000 से डिवाइड किया तो कितना आया, तो ये हो जाएगा 12 96 83। बट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रीजन है, ये ई प्लस डी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 6 और 9 का अगर देखूं, तो 9 का एलसीएम लूं, तो 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो निकाल सकते हो आप। 6 और 3 करते हैं, 3 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, फिर एक 2 आएगा, 6 एक 3 आएगा, दैट इज 18। तो n ऑफ 18 इज इक्वल टू 1000 बाई 18, और ये कितना हो जाएगा 1018 और 5 55। और ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी प्लस एफ रीजन को। सही है, डी प्लस एफ रीजन को, ई प्लस डी प्लस एफ रीजन। ठीक है, एन 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 9 4 1 36, तो ये हो जाएगा 500 बाई 1000 बाई 36 या 500 बाई 18, या फिर ऐसे कर लो 250 बाई, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं 9। तो अगर मैं इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा 18 और 7 77 27। और इसको अगर मैं इस रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, तो ये G प्लस डी के, ये है G प्लस डी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग ये वैल्यूज बाद में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, वेरी गुड। अब अगर मैं D को इसको पिक करूं, यानी कि जो तीनों से ही डिवाइड हो,
4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो, तो ऐसा एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 4 6 9 का 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 9 3 2 1 3 3, सो ये भी कितना हो रहा है 26, सही है ना, ये भी कितना हो रहा है 26 नहीं 36, सो अगेन दिस विल कम 27, और ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। अगर डी मेरा 27 है तो जी मैं निकाल सकता हूं, जी प्लस डी इज इक्वल टू 27, और डी मेरा 27 है तो मेरा जी क्या हो जाएगा, जी मेरा हो जाएगा 0, इसका मतलब जी मेरा है 0, है ना, जी प्लस डी, और ये 27 दोनों इक्वल है, आपस में इसको इक्वल कर दूंगा तो ये 27 हो जाएगा, और कहां पे डी के साथ है, अगर इसमें देखूं तो 55 है तो एफ मैं निकाल सकता हूं, एफ इज इक्वल टू 27 माइनस 55, तो आई मीन 55 माइनस 27, 55 माइनस 27 ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 2, दैट इज 28, सही है। और ई मेरा हो जाएगा 27 माइनस करिए इसमें से, 27 अगर मैं माइनस करूं 6 एंड 5 56, ई मेरा हो गया 56, तो जरा मैं इनको कर भी देता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं, ये हो गया आपका 56, ये हो गया आपका 27, ये हो गया आपका 28, ये हो गया आपका 0, सही है, गुड। अब बचा इसको फाइंड आउट करना है, मुझे पता है कि मेरा ए आई मीन टोटल ए जो है 250 है, अगर मैं 56 और 27 को माइनस कर दूं तो कुछ काम बन जाएगा, है ना, तो एक सेकंड इसको मिटा के फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर मुझे ए अगर वैल्यू निकालना हो तो ए का वैल्यू, तो यानी n4 हमने निकाला था 250, दिस इज 250 माइनस 56 एंड प्लस 27, तो ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू मुझे मिल गया, ये हो जाएगा 83 और 10 3 7 167, चेक कर लेना एक बार ए का वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे बी का वैल्यू निकालना हो तो जो 6 से डिवाइड हो रहा था वो शायद 166 था, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 166 माइनस दिस वन मीन्स 56 प्लस 27 प्लस 28, कितना हो गया ये 83 प्लस 28, 83 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 183 प्लस 28, सो 111 का मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका 5 और ये हो जाएगा 5, सही है, चेक कर लेना एक बार। बी का वैल्यू मुझे मिल गया 55, सी का वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगा, सी मेरा था 111 माइनस 28 प्लस 27, so this one is 111 minus 5 and 5 55, तो ये हो जाएगा आपका 6 सही है 66, तो ये मुझे मिल गया सी। ना सारे वैल्यूज मुझे मिल गए, आप इन सब चीजों को एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कोई मिस्टेक भी हो सकता है कैलकुलेशन में, नॉट अ बिग डील, एंड 166। नाउ क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहला ये कह रहा है कि डिविजिबल बाई 4 6 9, यानी कि 4 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, तो ये है आपका 27 ही ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, सही है। डिविजिबल बाई 4 6 से तो हो लेकिन 9 से डिवाइड ना हो, सो ये 56 ऐसा नंबर है जो 4 और 6 से तो हो रहा है लेकिन 9 से नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका 56। 4 और 9 से हो, 4 और 9 से हो लेकिन 6 से ना हो, दैट इज 0। 6 और 9 से हो लेकिन 4 से ना हो, दैट इज 28। एक बार क्रॉस चेक कर लेना सब, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि डिविजिबल बाई 4
बट नॉट बाई 6 एंड 9। तो 4 से तो हो रहा है, लेकिन 6 और 9 से ना हो, ऐसे 166 है। डिविजिबल बाई 6 बट नॉट, तो ये हो गया 55। डिविजिबल बाई 9 बट नॉट, ये हो गया 66। डिविजिबल बाई 4 और 6 और 9, या तो 4 से डिवाइड हो, या फिर वो 6 से डिवाइड हो, और या फिर वो 9 से डिवाइड हो। तो ये किस में आएगा? डिविजिबल बाई या तो वो 4 से डिवाइड हो, इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है? ये यूनियन पूछ रहा है, 4 का, 6 का, 9 का। तो इन सबको ऐड कर दें हम लोग, 166 प्लस 56 प्लस 27 प्लस 55 प्लस 28 प्लस 66, यही है। सबको ऐड करते हैं, हैवी काम है। 14, 19, 26, 32, 38, चेक कर लेना एक बार। 9, 11, 16, 18, 23, 23, 29, 9, 3, बस 389 है ना। सो 398, 389, चेक कर लेना एक बार। कैलकुलेशन करना है वो तो आप इजी वैसे कर सकते हो। अगला बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाई 1000। तो ये तो जो है वो है जो सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो नॉट डिविजिबल का मतलब क्या है? इसका जो है नॉट डिविजिबल का मतलब क्या है? आप इसका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो ये 1000 माइनस 389 कितना हो जाएगा? ये 1 एंड 1 एंड 611। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन में। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है डिविजिबल बाय 4 और 6 बट नॉट बाय 9। या तो 4 से वो डिवाइड हो, या तो 6 से डिवाइड हो, दैट इज 56। इट इज 56। 4 से डिवाइड हो, एक सेकेंड, या तो 4 से डिवाइड हो या फिर 6 से डिवाइड हो, एंड नहीं बोल रहा है तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 166। या तो 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर 55 6 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 से नहीं, ठीक है। और इसमें ये नहीं बोला है कि 4 एंड 6 दोनों से हो, तो या तो 4 से होना चाहिए या तो 6 से होना चाहिए। तो कितना हो गया ये? 1 2 221। इसी तरह से 4 और 9 से हो, लेकिन या तो 4 से हो या फिर 9 से हो, 4 से हो या तो 9 से हो, तो 166 प्लस 66 ये हो जाएगा आपका 2 3 2। इसके बाद है आपका या तो 6 से हो या फिर 9 से हो, या तो 6 से हो या 55 और प्लस 66, दैट इज 111। तो ये रहा। कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, मेन चीज कंसेप्ट समझना था, आपने कंसेप्ट समझ लिया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको मिटाते हो। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है इसी बुक का, उसको सॉल्व करते हैं। सो आपके बुक के एक्सरसाइज को करते हैं 1.1, लेकिन इससे पहले मिस्टेक आपने फाइंड आउट किया? अगर किया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि लेट ए हमारा सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें से एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ये फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन सा जो है सही है, कौन सा गलत है। तो दो चीज पे फोकस करना है, एक है हमारा सबसेट और एक है बिलोंग, क्लियर। नाउ बिलोंग करने का मतलब हम लोग फोकस करते हैं एलिमेंट पे कि क्या वो एलिमेंट है कि नहीं सेट के अंदर, और सबसेट का मतलब ये है कि हम लोग दोनों, मान लीजिए सबसेट का मतलब दो सेट के बीच में कंपैरिजन होता है, टू सेट के बीच में कंपैरिजन। और कंपैरिजन किस चीज का होता है? इनमें होने वाले एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये बेसिक बात है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पहला है, लेट ये हमारा सेट दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि आपका जो 3 और 4 ये सेट का फॉर्म दिया हुआ है, सेट 3 और 4 ये ए का सबसेट है, क्लियर। अब यही चीज समझना है आपको। ए का जो एलिमेंट है वो है 1, ए का एलिमेंट 2, ए का एलिमेंट सेट ऑफ
3 4 एंड ए का एलिमेंट 5. दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, इट इज एलिमेंट ऑफ ए. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो ये हमारा गलत है. इसमें आप देखो ये सेट है, आप इसको समझो. अगर हम लोग सबसेट अगर देखना रहता तो हमें सबसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करना रहता है. मींस अगर आप चेक करो इसमें कहीं पे भी 3 4 लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे भी 3 4 लिखा हुआ है. पैकेट के अंदर है, मुझे उससे मतलब नहीं है. क्या ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है 3 4? नहीं लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है ना. क्लियर यहां पे? ओके, पहला चीज. दूसरा, अब हम लोग अगेन इस दो सेट को कंपेयर कर रहे हैं. सेट को कंपैरिजन का मतलब उन दोनों में एलिमेंट्स कंपेयर करना है. इसमें 1 है, इसके अंदर 2 है, पॉसिबल बन सकता है, लेकिन 3 नहीं है. 3 नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है. क्लियर? सी अगेन मैं कह रहा हूं √3 जो सेट के अंदर 3 4 लिखा हुआ है ये एज ए एलिमेंट है. जैसे ये है, ये हमारा एज ए एलिमेंट एक एंटिटी के फॉर्म में, एक बॉक्स के फॉर्म में, ऐसे समझ लो इस सेट के अंदर एक बॉक्स के फॉर्म में कुछ रखा हुआ है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है. ठीक है, तो ये हमारा ओके है. नाउ इसको, ये जो है एक सबसेट के फॉर्म में है, ये सेट के अंदर हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट जो कि 3 4 आई मीन जो सेट 3 4, तो ये सही है. ठीक है. नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए. क्या इसके अंदर एलिमेंट 1 है? हाँ सही है. 1 सबसेट ऑफ ए. अगर मुझे सबसेट बताना होगा, अगर सबसेट बताना होगा तो ये किस फॉर्म में रहेगा? इस तरह से, तब जाके कहीं सबसेट बनेगा. तो ये गलत है. 1 2 5 सबसेट ऑफ ए. 1 भी है, 2 भी है, 5 है. इसका अगर सबसेट बनाएंगे तो 1 2 5 भी सबसेट बन सकता है. तो ये हमारा सही है. एंड जी 1 2 5 बिलोंग्स टू ए. तो ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है ना, ऐसा कोई एलिमेंट समथिंग लाइक इस तरह से, अगेन इस तरह से कोई एलिमेंट तो नहीं है ना हमारे इसमें. तो ये जो साइन है ना बिलोंग वाला, सबसेट वाला, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है. तो एज ए ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हमारा गलत है. 5 बिलोंग्स टू ए. क्या कोई 5 यहां पे मेंशन है ऐसे एज ए 5 यहां पे लिखा हुआ है? नहीं है, तो ये गलत है, बिलोंग नहीं कर सकता है. लेकिन 5 एक तरह का एम्प्टी सबसेट होता है, तो वो हर सेट में पाया जाता है. तो ये हमारा सही है. अगेन ये चीज किसके बारे में बोल रहा है? एलिमेंट. सबसेट के अंदर एक एलिमेंट 5 अगेन नहीं है, इसलिए ये भी गलत है. क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास एक सेट है x 1 से लेके 10 तक. ठीक है, उसमें a मेरा एक रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट x का. देन इसके बेसिस पे हमें सेट बनाना है इस कंडीशन पे. तो कंडीशन क्या है कि a जो है बिलोंग करना चाहिए x से, बट a स्क्वायर शुड नॉट बिलोंग टू x. अगेन एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा सेकेंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना. जब तक दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा, हम लोग सेट के अंदर जो है वैल्यू नहीं रख पाएंगे. ठीक है, तो मान लीजिए मेरा एक सेट है a जिसके अंदर मुझे वैल्यू रखना है, और कंडीशन दे रहा है a बिलोंग्स टू x और a स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू x. तो जरा ध्यान से समझिए आप. 4 5 6 7 8 9 10. ना a इज इक्वल टू मैंने 1 लिया. ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है? a स्क्वायर यानी 1, और ये 1 बिलोंग नहीं करना चाहिए x से, लेकिन एग्जैक्टली ये बिलोंग कर रहा है, तो इसको नहीं ले सकते. ऐसे ही 2 अगर लिया तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 नहीं करना चाहिए, लेकिन 4 बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इसको भी नहीं ले सकते. 3 लिए, 3 स्क्वायर किए तो 9 भी इसके अंदर है, जबकि हमें चाहिए कि वो बिलोंग ना करे x से, इसलिए हम लोग 3 भी नहीं ले सकते. बचा क्या? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16. ये इसका पार्ट नहीं है, तो बाकी आप सारे लिख दोगे तो भी चलेगा. 9 10 सही है. क्लियर? वेरी गुड. ऐसे ही इस वाले को जस्टिफाई करना है. हमें हमारा जो वैल्यू ले रहे हैं उसका 1/2 हमारा बिलोंग नहीं करना चाहिए. जैसे
अब ए की जगह 1 लिया तो a/2 यानी 1/2, 1/2 इसका पार्ट है नहीं है तो 1 आ जाओ। ऐसे 2 अगर लेते हैं 2/2 यानी कि 1 इसका पार्ट है यानी 2 हम नहीं ले सकते। 3 अगर लेंगे तो 3/2, 3/2 इसका पार्ट नहीं है यानी 3 आ जाओ। ऐसे 4 लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 इसका पार्ट है तो उसको नहीं ले सकते इसलिए 5 एंड सो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली a इज अ फैक्टर ऑफ 24। नाउ फैक्टर ऑफ 24 का मतलब क्या है? ये रहा मेरा 24 और इसके फैक्टर 1, एक तो 1 होगा और एक 24 होगा और बाकी बीच में 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है, बाकी आगे भी। लेकिन मेरा नंबर्स तो यही है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? ये हमारा जो है सेट बन जाएगा 1 2 3 4 6 8। क्लियर? आई होप समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हमें बताना है कि इसके सबसेट लिखने हैं। जैसे P लिखा हुआ है, सेट है मेरे पास P का सबसेट क्या हो सकता है? एक तो 5 तो होगा ही होगा और दूसरा हो जाएगा मेरा P। ऐसी सिमिलरली PQ का अगर बात करें तो एक तो हो जाएगा PQ का, एक हो जाएगा इसका 5, दूसरा हो जाएगा P, तीसरा हो जाएगा इसका Q एंड चौथा हो जाएगा PQ। तो इनके सबसेट अगर देखा जाए तो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है तो 2 2 4। ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 पावर 4 यानी कि 16। तो 2 4 2 8 16 बनेंगे। तो जैसे कि एक तो 5 बन गया, एक 1 करके देखते हैं सारा, 2 3 4। और याद रखना जब भी हम लोग सेट के अंदर एलिमेंट्स रखते हैं तो 1 2 और 2 1 का मीनिंग सेम है, ठीक है? 1 2 या फिर 2 1, इन दोनों का मीनिंग सेम है, ये चीज ध्यान रखना। ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, है ना? और इसके अलावा हो जाएगा आपका 1 2 3 और हो जाएगा आपका 1 2 4 2 3 4 3 1 3 4 और हो जाएगा आपका 1 3 4 एंड एक बच गया 1 2 3 4। जैसे काउंट करते हैं ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है? और 5 का मतलब क्या है? एक तरह का एम्प्टी सेट। और कोई भी सेट हो, सबका एक सबसेट तो जरूरी होगा, वो 5। तो 5 का सबसेट 5 ही होगा, ठीक है? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था ना, जैसे कोई सेट है ए का सबसेट हमेशा ए होता है। सारे सेट अपने खुद के तो सबसेट होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ए इज 128, यानी कि ये जो मैंने बनाया ना, ये सारा का सारा इस तरह से ये बोलना है कि इसे 128 एलिमेंट बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए इसको अगर ऐसे लिख दूं, 2 पावर m जो है वो बता रहा है कि 128 है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा 2 4 4 2 8 32 64, सो 2 पावर 7 है ना? तो 16 32 5 हो गया, 64 6 हो गया, 64, ठीक है? सो m मेरा क्या हो जाएगा? 7, यानी कि जो एलिमेंट है मेरा ए, सेट ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 7 एलिमेंट्स। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी, क्या ये ट्रू है? तो जरा इसका सेट बना के देख लेते हैं कि ट्रू है कि नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो है एक सेट है ए, जिसमें क्योंकि ये सबसेट बी का बनाना है ना, तो मान लीजिए इसमें 1 और 2 है, और बी का मैं मान लेता हूं मेरे पास बी सेट है 1 2 और 3।
नाउ ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब ये कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे भी है एलिमेंट एज ए एलिमेंट 1 2 यहाँ पे भी है। नाउ अब ये बोल रहा है कि जो सी है उसमें बी एज ए एलिमेंट है, यानी कि सी क्या है, सी में बी एज ए एलिमेंट का मतलब कुछ ऐसा है 1 2 3, अब हो सकता है आगे 5 हो 4 हो व्हाटएवर, बट इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये चीज है, क्या ए जो है सी का एलिमेंट हो सकता है, सी से बिलोंग कर सकता है। ए को सी से बिलोंग करने के लिए दिस 1 and 2 हैव टू प्रेजेंट एज एन एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो है इस तरह से अगर 1 2 होता तो मैं कह सकता था कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसकी बातें कर रहा है। क्लियर? तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो इन क्वेश्चन को देखते हैं, बीच वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी थे तो उनको मैंने स्किप कर दिया। इन क्वेश्चंस को देखते हैं, और भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वैसे तो ये भी इजी है, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी, उसका जो है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। सो हमें जो है एक तो क्यूमुलेटिव लॉ पता है, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन। क्यूमुलेटिव अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर आप कैसे भी ग्रुप बना सकते हो। इसका मतलब मैं अगर इसको देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पे जाए तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन सी। अगेन इसको भी इसी तरीके से आप ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये नंबर लाइन पे नंबर प्रेजेंट है, और ये नंबर्स लाइन पे अगर देखा जाए तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स होता है। ए कहां पे शो कर रहा है, ए मेरा जो है -4 से लेकर, ये जो कि क्लोज्ड इंटरवल वाले पॉइंट पे -4 से लेकर 1 ओपन तक, 1 तक मीन्स 1 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक, 0 यहाँ पे होगा, 0 आपका इंक्लूडेड है, 0 से लेके 3 तक 3 आपका इंक्लूडेड नहीं है। ये आपका शो कर रहा है बी, और ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। नाउ हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों कहां पे जो है ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसके बीच में। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया मेरा 0 जो है इंक्लूडेड है, दोनों में ही 0 है, और साथ में 1 जो कि मेरा ए में नहीं है, बी में है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, जो दोनों में हो, तो मैं 1 को एक्सक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, नाउ ए यूनियन बी तो ये हो जाएगा -4 से लेकर 3 तक। इसके अलावा ए माइनस बी, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, -4 से लेकर 0, क्योंकि 0 बी में है तो इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ऐसे ही बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो 0 सॉरी ये 1, तो 1 मुझे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, एक्सक्लूड इसमें है ही नहीं, तो बी का वो एलिमेंट जो, तो 1 इसमें है नहीं तो मैं इंक्लूड कर लेता हूं। ठीक है, 1 और साथ में चला जाएगा ये 3 तक, 3 मेरा एक्सक्लूडेड है। इसके बाद आता है ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए यूनियन बी ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके आउटसाइड मीन्स आपका हो जाएगा ए यूनियन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर -इनफाइनाइट। आपने 4 को इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर, तो मैं 4 को एक्सक्लूड कर देता हूं, सो -4 आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, और साथ में एक और यूनियन बनेगा 3 से लेकर आपने 3 को
एक्सक्लूड कर रखा है तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ये है, दिस वन। आपने 0 को इंक्लूड कर रखा है तो मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0, यूनियन फॉर्म करेगा 1 से लेकर 1 आपने एक्सक्लूड कर रखा है तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। आई होप ये समझ में आया होगा। गुड। ये बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है कि सर्वे हुआ है एंड्रॉइड और आईफोन के लिए, जिसमें 80 पीपल जो है प्रेफर कर रहे हैं आईफोन एंड्रॉइड, 60 पीपल जो है आईफोन को प्रेफर कर रहे हैं, 20 जो है बोथ लाइक कर रहे हैं। तो अगेन वही मेथड, ये 20 हो गया, ये मान लीजिए एंड्रॉइड है, ये आईफोन है, तो ये 60 यानी कि 80 जो है एंड्रॉइड को प्रेफर कर रहे हैं एंड 40 + 60 ये जो है आईफोन को। तो टोटल हमें बताना है, जब सबका सर्वे जो किया गया सबको प्रेफर किया, मतलब सभी ने एटलीस्ट एक फोन तो प्रेफर किया ही है, तो हमें ये बताना है नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, इसी को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 120, दैट्स इट। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाला तो इजी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंपनी है जहां पे 90 एम्प्लॉइज हैं, तो कुछ ऐसा यूनिवर्सल सेट बन रहा है इसका, जहां पे 90 एम्प्लॉइज हैं, जिसके अंदर 40 ऐसे हैं जो पाइथन जानते हैं और 50 ऐसे हैं जो जावा लैंग्वेज जानते हैं, तो ये हो गया P, ये हो गया J, और 15 ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते, कोई लैंग्वेज नहीं, तो ये 15 हो गया। सो हाउ मेनी एम्प्लॉइज नो बोथ, ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जो दोनों ही जानते हैं। तो वैसे भी इसको अगर फोकस किया जाए तो टोटल 90 में से ये सिर्फ 70 डील कर रहे हैं, मीन्स अगर मैं P यूनियन J करूँ तो दिस इज 75, क्योंकि 15 से तो कोई मतलब है नहीं ना। 75 से अगर डील करूं तो ये हो जाएगा 40, यानी कि NP + 50 - NP इंटरसेक्शन J, जो दोनों ही जानते हो, तो ये हो गया 90 - 75 NP इंटरसेक्शन J = 15। 15 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज को प्रिफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए भी हमारा जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अगेन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, जहां पे यूनिवर्सल सेट का जो टोटल नंबर है वो 100, इसी को करते हैं 100 कर देते हैं 100, और जो मेरा A यूनियन B है वो 80, मान लीजिए ये मेरा A है, दिस इज B, इन दोनों को जो डील कर रहा है वो 80 है। A इंटरसेक्शन B ये 30 दिया हुआ है, दिस इज 30। A माइनस B मतलब A का वो पार्ट जो B में नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको A लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं, तो एक तरह से A मुझे दिया हुआ है 30, ठीक, A दिया हुआ है मुझे 30, गुड। और टोटल A यूनियन B जो है 80, और अगर इसका मैं वो कर दूं कॉम्प्लीमेंट देखूं तो ये 20 बचेगा। तो एक तरह से अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहो कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20। नो रिमेनिंग देखते हैं। NA मुझे निकालना हो तो NA का मतलब क्या है, NA का मतलब A प्लस जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, तभी तो कंप्लीट A होगा, यानी 30। तो NA मुझे मिल गया 20 + 30 = 50, NA भी हो गया। नाउ NB के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अपना A यूनियन B वाला फॉर्मूला। 80 = NA + NB - NA इंटरसेक्शन B, मीन्स NA मेरा हो गया 50 + NB - 30, ये हो जाएगा 20 इधर चला आएगा, तो NB हो जाएगा मेरा 60। इजी था, गुड। इसको बिठाते हैं, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अमंग 150 स्टूडेंट्स 85 लाइक पिज्जा एंड 110 लाइक बर्गर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली बर्गर, मतलब पॉसिबली कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। सो अगर मान लीजिए मेरा NA यूनियन B मतलब सभी बच्चों को कंसीडर किया गया, तो 150 = 85 + 110 - NA इंटरसेक्शन B, तो ये कितना हो जाएगा आपका 195 - 150, दैट इज NA इंटरसेक्शन B, तो ये हो गया आपके 45।
सही है। तो 45 ऐसे हैं ऑलमोस्ट जो दोनों ही लाइक कर रहे हैं। अगर 45 मुझे बोथ लाइक वाले मिल गए तो पिज्जा वाले जो है ये बचेंगे 40 एंड सिर्फ बर्गर वाले बचेंगे, कितने हो गए, 110 लेके आना ना, तो 65, ठीक 65। अगर ये तो 150 जब टोटल स्टूडेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ कि 150 से कम बच्चों पे ही कंडक्ट किया गया ऑपरेशन तो ये वैल्यू उससे भी कम हो जाएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे किया गया 800 स्टूडेंट पे, 250 लाइक जो है टी, 300 कॉफी एंड 150 जो है बोथ। 800 स्टूडेंट से अगेन क्वेश्चंस बहुत इजी है, चिंता मत करो। और क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लिया करो, और ये जरूरी नहीं कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो उसको देखने की जरूरत है, आप चाहो तो इन सबको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उस पर आप पहुंच जाओ आगे बढ़ते हुए। सो दिस इज 150, दिस इज टी, दिस इज कॉफी, दिस विल बी 100, दिस विल बी 150, और क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो गया 400, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 400 ऐसे होंगे जो ना तो कॉफी और ना ही टी लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो एक इजी क्वेश्चन है ये, ट्राई करो, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज करो, ट्राई करो, तो तक मैं इसका सेट बना देता हूँ। डायरेक्ट सेट से सॉल्व करेंगे, सेट देख के ही इजी वे से सॉल्व कर लेंगे सारा का सारा। इजी वे में ज्यादा बोल रहा हूँ, है ना, कोई नहीं, जब ज्यादा लंबा क्लास होने लगता है ना तो मेरा भी माइंड थोड़ा हिलने लगता है। सो 4 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया, ये साइंस हो गया। 4 ऐसे हैं जो सारे ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 4 ऐसे हैं जो इंग्लिश और साइंस में पास हुए हैं, इंग्लिश एंड साइंस 4 स्टूडेंट। 4 ऑलरेडी हो गए तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ना, ठीक है। 7 मैथ और साइंस में, मैथ और साइंस में 4 ऑलरेडी है, 3 और इंक्लूड कर दो। 6 जो है इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश और मैथ में 4 ऑलरेडी है, 2 और इंक्लूड कर दो। 8 ऐसे हैं जो साइंस में पास हुए हैं, 8 ऐसे हैं जो साइंस में, 4 3 7 1 8। 12 ऐसे हैं, 12 स्टूडेंट जो मैथ में पास हुए हैं, मैथ में, तो ये हो गया 4 3 7 2 9 9 3 12। Now 12 passed in 15 passed in English, 15 का मतलब ये हो गया 6 एंड 9, सही है, वेरी गुड। तो इनमें से मुझे आंसर बताना है, इंग्लिश में, मैथ में, बट नॉट इन साइंस। इंग्लिश में पास हुआ हो, मैथ में पास हुआ हो, लेकिन साइंस में ना पास हुआ, तो इंग्लिश में पास हुआ है, मैथ में पास हुआ है, दोनों में पास हुआ है, ठीक है, ये भी कंसीडर करेंगे ना। इंग्लिश में, मैथ में, बट नॉट इन साइंस, तो इनको तो आप हटा दो। इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है, तो ये हो गया मेरा आंसर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इंग्लिश में भी हो और मैथ में भी हो, ठीक है। ये 9 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, और 3 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में है। तो इन मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, इनको छोड़ दो, तो ये हो गया 3। ओनली मैथ, ओनली मैथ 3। इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से ज्यादा, तो ये बंदा, ये भी जो है इंग्लिश मैथ में 2 बंदे ऐसे हैं, 3 बंदे ऐसे हैं, और 4 बंदे ऐसे हैं कि जो 3 सब्जेक्ट में है, 1 से तो ज्यादा ही हुआ ना। ये सिर्फ 1 में, हमें 1 से ज्यादा चाहिए, तो ये हो गया 4 2 6 3 9। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं मोर देन 1 सब्जेक्ट में पास हुए। तो एक बार क्रॉस चेक करना है इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद कल से आपको मिल जाएगा कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन, थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी कनेक्टेड रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रहे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स एन, हमें वो नंबर्स बताने हैं, वो इंटीजर्स बताने हैं सच दैट कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक एन जो भी आप नंबर्स पिक कर रहे हो 36 का, इनके साथ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 1 और 5 आपस में ये कहीं से भी अगर डिवाइड भी होंगे तो ये 1 से और खुद से, जैसे 5 भी, तो इनका कोई कॉमन नंबर नहीं है। जैसे 2 और 6 का देख लो आप, तो इसमें 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है,
तो इसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 1 नहीं मिलेगा। तो ये मेन चीज है। तो अगर हम लोग 36 को देखें, एन तो चलो ठीक है, एन हमें बता रहा है 1 से लेकर 2000 तक नंबर्स है टोटल। अगर मैं 36 को ऑब्जर्व करूं, 36 का अगर फैक्टर करूं तो ये मैं कर सकता हूं 4 into 9, मीन्स अगर इसको और ज्यादा करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 power 2, 3 power 2, मीन्स ये 36 मेरा 2 और 3 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं मान लीजिए सेट के फॉर्म में लेता हूं 2 और 3 और मेरे पास टोटल नंबर है 2000, तो एन वो जो 2 से डिवाइड हो, एन वो जो 2 से डिवाइड हो, एन हमारा कितना है 2000 बाई 2, यानी कि 1000 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड होने का मतलब ये कि उन नंबर्स को तो मैं इसके साथ मैच नहीं कर सकता ना। अगर मैं 236 से लिखूं तो भाई वो 1 नहीं होगा ना, उनका आपस का मल्टीप्लीकेशन का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 नहीं मिल रहा है। ऐसे ही n3 इज इक्वल टू 2000 बाई 3, दैट इज 666। ठीक है, अब जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी जैसे मान लीजिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 2 को डिवाइड कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है, 3 से डिवाइड करने वाला 3, 6, इस तरह से आप देखोगे कि इसमें रिपीट हो रहा है, यहां भी 6 वाला डिवाइड हो रहा है, यहां भी 6 वाला डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम। दैट इज द रीजन हमें ये भी निकालना है 2 और 3 का एलसीएम, यानी n जो 6 से डिवाइड हो, तो 2000 बाई 6, तो ये 3 था, ये अगर कर दूंगा तो इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 333। तो मुझे ऐसे टोटल नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो सकते हैं, n 2 union 3, जो 2 और 3 से डिवाइड हो सकते हैं वो टोटल नंबर मेरे कितने हैं, इन सबको ऐड कर दो, 1000 प्लस 666 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा आपका 1333। इतने टोटल नंबर है जो 2 और 3 से दोनों कॉमन, यानी 2 और 3 ऐसे नंबर से इतने जिनमें अगर मैं n की जगह उनको रखा तो उसका कॉमन फैक्टर मुझे 1 ना मिलके कुछ और मिलेगा। तो फिर बचे हुए जो नंबर्स हैं, बचे हुए वो नंबर्स होंगे, मींस टोटल नंबर मेरे पास 2000 है, 2000 माइनस 133 कर दूं मैं तो मेरा हो जाएगा 666, है ना। ये वो नंबर्स हैं, दीज आर दोज नंबर्स जो मैं n की जगह अगर रखता जाऊं, जैसे n मेरा 1 है, 1 के साथ 36 चलेगा, उसके बाद आपका जो है ऐसे ही करके जो है 5 आ जाइए, 5 के साथ 36, ऐसे करते करते आप 2000 तक जाएंगे तो ऐसे 666 नंबर्स मिलेंगे जो ये पेयर्स को बिल्ड करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब जो है आप पीवाईक्यू करिए सेट थियरी का हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद जो है फिर रिलेशंस वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसको मिटाते क्या है, बस। गुड बाय, थैंक यू।